आप सबका स्वागत है मेरे दोस्तों श्वेताश्वतर उपनिषद पाठ में। आप सबके मंगल की कामना करते हुए शांति पाठ पहले करते हैं। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मेरे दोस्तों, जो पहले जो मंत्र आया था ना, जो नव द्वारे पूरे देही, जो 9 द्वार वाली इस देह में विराजता है वह परमात्मा, वो किस प्रकार जीव भाव को प्राप्त होता है, वो उसकी स्थिति को बताते हैं आगे। तो कैसे होता है ये सब, वो पहले बताया है ना। वो लीला करता है इस देह में रहकर, लेकिन जीव भाव में प्राप्त होकर ही लीला करता है। लेकिन जो इस प्रकार अपने आप को जान जाता है तो उसका स्थिति सारी बताई हुई है, फिर आगे पुनः बता रहे हैं। आइए शुरू करते हैं, पहले मंत्र उच्चारण कर लेते हैं। जो पहले नव द्वारे पूरे देही का मंत्र आया था वो 3रे अध्याय का था। अब ये 4th अध्याय, 4था अध्याय मैं ले रहा हूँ। मैं वो मुख्य मंत्र आपको चाहता हूँ बताना, जिसमें आपको सुविधा से जो एक बताना है आत्म तत्व को जानने के लिए, वही चर्चा हो रही है। पहले भी कहा गया है कि संक्षेप में, क्योंकि ग्रंथों का विस्तार तो बहुत है, अनंत है, लेकिन फिर भी संक्षेप में आप सभी जान जाओगे तो उसमें बहुत लाभ होगा। तो आइए पहले उच्चारण करते हैं। अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम बहविः प्रजाः सृजमानां स्वरूपां अजो हि एको जुष्माणोनु अनिशेते जहात्येनाम भुक्त भोगामजोन्यः। ये मंत्र है। आइए भाष्यकार क्या कहते हैं, आइए उसका विश्रवण करते हैं। कहते अजाम एकाम, अजाम अजा कहते हैं प्रकृति को, माया को। एकाम जो एक है, उसका स्वरूप आगे कहते हैं लोहित। लोहित मतलब लाल, शुक्ल मतलब जो सफ़ेद, और कृष्ण मतलब जो लाल काला। कृष्ण मतलब काला। तो इसका अर्थ क्या निकला, जो लाल सफ़ेद और काले रंग वाली है, अर्थात जो लाल अर्थात रजोगुण, शुक्ल अर्थात सत्वगुण, कृष्णाम अर्थात तमोगुण वाली प्रकृति है। बहवी वो बहुत सी, प्रजा को, सृजमाना मतलब रचने वाली, जो है रचने वाली है। रूपों के सहित, स्वरूपाम रूपों के सहित। किन की रचना करती है? अज जीवों की। ही एक हो, निश्चित रूप से वह एक प्रकृति जो है, जुष्मानो वो जीवों को उत्पन्न करती है। जुष्मानो अनुशेते है, वह फिर प्रकृति के गुणों के साथ युक्त होकर ये विषयों में लिप्त हो जाती है। और जो वो अन्य, जो लास्ट में कहा ना, अन्य अजो अन्य, जो जीव अन्य, जहाति ये नाम इस प्रकृति को, कौन सी प्रकृति? भुक्त भोगाम, जो भुक्त भोग्य जो है ना पदार्थ, विषय सभी का, जहाति ते त्याग देता, ये नाम इसको। तो अन्य जो जीव, वो फिर मुक्त होता है। वो पुरुष इस संसार में, इस भव बंधन में नहीं पड़ता। ऐसा ये इनका तात्पर्य है कहने का। तो आगे फिर वो कहेंगे इनकी स्थिति क्या कहते हैं कि जीव भी आप कह रहे हो और वो ईश्वर भी कह रहे हो, तो फिर ईश्वर लिप्त कैसे हो गया, वो ईश्वर जीव कैसे हो गया? इस शंका को दूर अगले मंत्र में करते हैं।